जिला रिपोर्टर मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। ना झूठा वादा किया था, ना झूठी कस्में खाई थी, लेकिन जो भरोसा जनता ने किया है उसे सच कर दिखाएंगे। नवाटा प्रखंड की डरहरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी जिया उल्ला उर्फ बहुआ और सरपंच पद की प्रत्याशी मोहम्मद तल्ला दरार दोनों ने मीडिया के माध्यम से अपनी पंचायत वासियों को क्या संदेश दे रहे हैं, साथ ही जीत की खुशी में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। मेरे मेरे पंचायत की सबसे बड़ी समस्या आवागमन का। मेरा पंचायत चारों ओर से बाढ़ से घिरा हुआ है और यहाँ के लोगों को 12 महीना प्रखंड सहरसा या दरभंगा जाने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पंचायत के हर गांव को, हर टोले को, हर मोहल्ले को रोड नंबर 17 और पश्चिमी से बांध से जोड़ने का कोशिश करें। और इस कोशिश में अगर मुझे जन आंदोलन करना पड़ेगा तो मैं उसके लिए करूँगा, लेकिन मैं 5 साल के अंदर मैं इस कार्य को अवश्य पूर्ण करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। जी, हमने एक तो मैनिफेस्टो जारी किया था। वो मैनिफेस्टो के आधार से हमने सबसे पहले यहाँ शिक्षा पर ध्यान देना है। दूसरा जो है, यहाँ एक तो हॉस्पिटल नहीं है, पूरे ये बांध के भीतर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ एक हॉस्पिटल हो। दूसरा है कि यहाँ पर एक तो बढ़िया स्कूल नहीं है जिसमें बच्चे लोग पढ़े। सारे बच्चे जाते हैं सहरसा में पढ़ते हैं। ये मेरा कोशिश रहेगा हमेशा और करेंगे। दूसरा मेरा ये मानना है कि तीसरा मैटर यही है कि हमारे यहाँ एक कॉलेज नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, बीच में एक तो कॉलेज नहीं है, एक कॉलेज होना चाहिए। चौथा ये मैटर है कि यहाँ पर एक तो खेलने का एक तो मैदान नहीं है। बच्चे लोग जो है यहाँ खेलने के लिए उनको जगह नहीं मिलता है। यही सब वादे से हम आए हैं समाज के बीच में। और समाज जी जी यही सब जो हमने अभी बोला, और समाज में जो दबे कुचले हैं उनको ऊपर उठाना है, क्योंकि हमको गरीबों ने अपार समर्थक दी है। राजनीतिक यही था मेरा मुख्य मकसद यही है कि यहाँ पर जो भी गरीब आदमी है, वो नीचे तबके का जितना भी है वो टोटल दबा हुआ है। किन्हीं को भी बोलने नहीं दिया जाता। दमंग लोगों ने उनको आवाज नहीं निकालने देता। मेरा यही सोचना है कि जितना भी गरीब गुरबा है वो मेरे आवाज में आवाज मिला करके आवाज दें। जी, हम तो यहाँ के जनता को आभार हैं कि इसने हमको इतना वोटों से जिताया। इससे पूर्व में भी हम इलेक्शन लड़े थे, जो कुछ वोटों से ही हार गए थे। उस बार भी हमको जनता ने अपार समर्थन दी थी, लेकिन हमने 6 वोट से हार गए। इस बार हमको 600 वोटों से जनता ने हमको अपार बहुमत से जीता है। मेरा नाम जाउल्ला उर्फ बहुआ है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं सबों ने ये कई मर्तबा मुझसे पूछा कि आप युवा हैं, नए उम्र के हैं और सरपंच का जो एक पद है बहुत गरिमा वाला पद है, आप क्यों इसमें आए? तो मैंने उनको जवाब दिया कि वाकई में बहुत गरिमा वाला पद है। इंसाफ जो है उसे मैं पसंद करता हूँ और सिर्फ इंसाफ के लिए जो है मैंने सबसे पहले इसकी पहल की है और ये पद को चुना है। तो उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में इंसाफ कौन करता है? हम कह लिया आपके बात में कोई सच्चाई नहीं है। इंसाफ हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि शुरुआत कहीं से हो, अगर नहीं हो रहा है तो। और अगर खुदा मेरे से ये काम ले लेता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि ग्राम कचहरी से जुड़े हुए जो भी कार्य है और जो फ़ायदे हैं ग्राम कचहरी के, वो मैं समाज के शुरू से लेकर अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और वो सारी चीज़ें जो ग्राम कचहरी के अंतर्गत आती हैं, उन सब का लाभ मैं उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा।
मैं सबसे पहले तो यहाँ की आवाम का, जनता का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक युवा के ऊपर भरोसा किया है और ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि अब मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूँ। और मैं मैसेज देना चाहूँगा ख़ास करके अपने नौजवान पीढ़ी को कि अक्सर मैंने बचपन से ये सुना है कि सियासत, राजनीति एक गंदी चीज़ है, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करता हूँ और ख़ास करके ऐसे वक़्त में जबकि यहाँ पर जो है लोगों ने मुझे जिताया है, बहुत सारा मोहब्बतें दी है। राजनीति एक बहुत अच्छी चीज़ है, युवाओं को आना चाहिए, समाज के लिए, इंसाफ के लिए लड़ने का जो जज़्बा वो पैदा करना चाहिए और हर युवा को इसमें आना चाहिए, अपनी भागीदारी लेनी चाहिए। इससे जो हमारा पंचायत है वो मज़बूत होगा, हमारा देश मज़बूत होगा। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम जी का जो है एक भाषण में मैं सुना था कि एक स्कूल का बच्चा जब उनसे पूछता है कि सर इस वक्त हमारे देश की मजबूती क्या है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात पूछी और जवाब में ये कहा कि युवा इस देश की सबसे बड़ी मजबूती है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप खुल करके आइए मैदान में, राजनीति में उतरिए, लोगों के लिए काम कीजिए और अगर आप लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, आवाम के लिए संघर्ष करेंगे, तो ये जनता भी आपको सर आँखों पे बिठाएगी।